नॉर्थ कोरिया जो अपने रूल और रेगुलेशन की वजह से पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, जहां आपको जींस से लेके आपके हेयर स्टाइल तक पे पाबंदी लगी है, वहां का एक ऐसा रूल, एक ऐसी डेमोक्रेसी वाला रूल जो शायद ही आपने कभी सुना हो। वहां की सरकार नहीं, डिक्टेटर किम जोंग उल फिल्म एक्टर और फिल्म निर्माता को बाहर से उठा के लेके आके नॉर्थ कोरिया में मूवी बनाते हैं, क्योंकि वहाँ पे विदेशों की मूवियाँ नहीं चलती हैं और बाहर से कोई नहीं बना के दिखा सकता है, तो वो लोग बाहर के लोग को ही किडनैप कर लेते हैं। और इसके पीछे नॉर्थ कोरिया का एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, जिसकी वजह से वो लोगों में अपना वर्चस्व फैला पाते हैं, अपनी ताकत दिखा पाते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है 1978 सर्दियों में। नॉर्थ कोरिया की एक एक्टर चॉय उन ही हांगकांग के बीच पे टहल रही थी। उन्हें कुछ इंसानों ने इशारे से बुलाया। वो काफी डरी डरी सी वहां जाती हैं। बीच के लोगों ने उन्हें जाते हुए देखा और फिर वो एक बोट पे चढ़ जाती है। फिर वो बोट कुछ दूर जाके उनको एक दूसरी बोट पे शिफ्ट किया जाता है, जो उनको हांगकांग सीधा नॉर्थ कोरिया लेके जाता है। चॉय किडनैप हो चुकी थी और उन्हें किम जोंग के लिए काम करना पड़ा। ये कहानी है दुनिया के सबसे डरावने देश नॉर्थ कोरिया की। वहाँ के दूसरे शासक किम जोंग इल जो मौसम को अपने हिसाब से बदल देते हैं, पर किम को यानी उनके बेटे को मूवी का बहुत बड़ा शौक है और वो एक स्टोरी टेलर भी है। वो काफी अच्छे से कहानियों को दिखा और समझते हैं। वो अपनी कला को सिर्फ मूवियों में ही नहीं, अपने देश पर भी इम्प्लीमेंट करते हैं, अपना प्रोपोगेंडा बढ़ाते हैं। पर वहाँ की मूवी में कुछ अलग नहीं होता है। वहाँ की मूवियाँ सेम बाकी इंडस्ट्री की तरह होती हैं, गाने, एक्शन और स्टोरी होती है, क्योंकि किम जोंग उल एक कहानी और उन्होंने अपने बचपन की कहानी ही बदल दी है। नॉर्थ कोरिया के लोगों को उनके डिक्टेटर की पैदा होने की असली कहानी ही नहीं पता है। वो जब पैदा हुए थे तो उनका नाम कुछ और था, उनका नाम बाद में बदल के किम जोंग उल हुआ था, ये किसी को नहीं पता है। उनके पास 20,000 से भी ज्यादा डीवीडीज का कलेक्शन है और वो लगभग सारी ही मूवी देखते हैं। वेस्टर्न मूवी भी, जेम्स बॉन्ड, कार्टून, एनिमेशन, हो सकता है इंडिया की भी देखते हो। 1967 में जब नॉर्थ कोरिया नया किम जोंग इल के हाथों में आया था, वो लोग अपनी छवि बनाना चाहते थे, अपनी कामयाबी को लोगों को दिखाना चाहते थे। उन्होंने मूवी को इसका जरिया बनाया अपना प्रोपोगंडा फैलाने के लिए, और ये सब आगे जाके काम भी करता है, क्योंकि राजनीति और फिल्म का एक गहरा कनेक्शन है आपस में। और किम जोंग इसे एक पावरफुल आइडियोलॉजिक वेपन बनाता है। उसने फिल्म मेकर को कंट्रोल किया और अपने मूवियों में कम्युनिज्म, सोशलिज्म को दिखाया, एक तरह से प्रोपोगेंडा को ही और बढ़ाया। ये काफी अलग और नया तरीका था। वहाँ की फिल्मों में उनका एक अलग ही अंदाज होता है। ये लोग मूवी में लोगों को स्ट्रगल करते दिखाते हैं, ताकि लोग को लगे कि लाइफ में स्ट्रगल ही सब कुछ है, वही ही जीवन है। और वो अपने और अपने पिता के लाइफ के बारे में बताते हैं कि उन्होंने कितना स्ट्रगल किया है, कितने वो काबिल हैं। साथ ही वो लोगों के अंदर एक ऐसी छवि बनाते हैं कि स्ट्रगल ही हैप्पीनेस की एक मूल सिद्धांत है। उन्होंने अपनी छवि एक डिक्टेटर की नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर की बना दी थी, कि वो लोग उनको बाहरी दुश्मनों से बचा रहे हैं। उन्होंने अपनी पूरी हिस्ट्री ही बदल दी कि कैसे जापानीज लोगों ने उनके ऊपर अत्याचार किया, कैपिटलिज्म कितना खराब है, और मार्शल आर्ट को बढ़ावा दिया। और इनकी मूवी में औरतें भी अहम भूमिका निभाती हैं, जहां औरतों ने कितना खोया, सहा और सहते हैं। और किम मूवीज के जरिए अपना प्रोपोगेंडा फैलाने में कामयाब हो रहा था और हो गया। पर जो किम ने 20,000 मूवियों कलेक्शन किया था, वो 30,000 का हो गया। काफी लोग उसकी निगरानी करते हैं, उसे देखते हैं। धीरे धीरे ये बोरिंग होता चला गया। फिल्म में कुछ नयापन चाहिए था, विदेशी मूवी को भी दिखाना था। सिर्फ एक ही तरह की मूवियाँ, डायलॉग्स और थीम देख के वो बोर हो चुका था। फिल्म निर्माताओं ने उसे बाहर का कल्चर दिखाने को कहा, पर क्योंकि वहाँ कोई विदेशी मूवी चलाई नहीं जा सकती है और वो खुद बाहर जा नहीं सकता है, इसका तरीका निकला कि जो लोग मूवी बनाते हैं उन्हीं को ही उठा के ले आओ। 1970 में जिनकी बात हमने वीडियो के शुरू में की थी, उस समय काफी फेमस थी। उन्होंने साउथ कोरिया के एक डायरेक्टर से शादी कर ली थी। कुछ समय बाद उनका डिवोर्स भी हो गया था, और जब वो हांगकांग में थी तब दो आदमियों ने उन्हें एक प्रोडक्शन कंपनी शुरू करने के लिए
लिए मनाया और वापस नॉर्थ कोरिया ले गए। उनके पति कुछ हफ्ते बाद वापस आए हांगकांग चॉय को लेने के लिए या मनाने के लिए, और उन्हें भी किडनैप कर लिया गया और नॉर्थ कोरिया ले आए। और किम ने चॉय और उनके एक्स हस्बैंड को वही प्रोपोगेंडा वाली मूवीज को बनाने को कहा। उन्होंने मना कर दिया। किम भी मौसम को अपने हिसाब से डालना जानता है। 5 साल जेल में रख दिया, वो भी लेबर जेल में। 5 साल बाद एक पार्टी में बुलाया उनको और समझाया कि तुम जैसी चाहो वैसी मूवी बना सकते हो, और वो लोग मान गए। 2 साल में उन्होंने 6 मूवियां बनाई। उनकी एक मूवी बुल्गेसारी 1985 की, जो साउथ कोरिया की मूवी की नकल थी, बुल्गेसारी की 1962 की, और ये मूवी भी एक जापानीज मूवी की नकल थी जो थी गॉडजिला, जिसे शायद ही कोई व्यक्ति न जानता हो। इस मूवी को बनाने के लिए उन्होंने गॉडजिला मूवी के आर्टिस्ट को भी किडनैप कर लिया, जिन्होंने गॉडजिला का रोल निभाया। उन्हें भी डायरेक्टर, थीम, एक्टर्स, सबको। मूवी बन गई, अच्छी बनी, लेकिन चली नहीं, क्योंकि उस मूवी में भी किम का प्रोपोगेंडा था। लोग अब इसे समझ गए। इस मूवी में एक चीज अलग थी कि गॉडजिला इसमें लोहे को खाता था अपने शरीर को बड़ा करने के लिए और भूख मिटाने के लिए। कुछ समय बाद किम के पिता मर जाते हैं। नॉर्थ कोरिया का नया डिक्टेटर बन जाते हैं किम जोंग उल, और ये लोग इंटरनेशनल मूवी फेस्टिवल भी रखते हैं। हालांकि इंटरनेशनल नहीं होता ये। और इनकी आखिरी मूवी 2016 में आई थी जिसके अंदर प्रोपोगेंडा था, पर लोग अब इसको समझ चुके थे कि इनकी मूवियों में क्या कर रहे हैं, तो किम जोंग उल ने इसे काफी कम कर दिया। पर इसका एक बेस और इम्पैक्ट लोगों पे पड़ चुका था, जिसको हटाया नहीं जा सकता है। जो है वो उनका काम है, वो जाने, उनके रूल, उनके नियम। पर वहाँ के लोगों को सुधार की बहुत बहुत जरूरत है। इस वीडियो से नया कुछ भी सीखने को मिला हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद।